सत्ता की कहानी आप देख रहे हैं राजधानी। विधायक रहते जिस नेता पर AK-47 लेकर नाचने के आरोप लगे, उस पर अगर बिहार के मुख्यमंत्री जान न्यौछावर करते हो तो कोई तो वजह होगी। बात केवल नीतीश की नहीं, मोदी सरकार से लेकर नीतीश सरकार में मंत्री तक उनके घर हाजिरी लगाते आपको दिख जाएगी। ये कहानी आज की नहीं है, अब से 20 बरस पहले भी इन नेता का यही रुतबा था। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉक। ये परिचय है कभी अजगर पालने तो कभी घोड़ा रखने वाले तो कभी इंटरव्यू के दौरान ही सिगरेट सुलगा लेने वाले भूमिहार नेता अनंत सिंह का। साल 2004 था। हार की आशंका के कारण वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे नीतीश कुमार लोकसभा की 2 सीटों बाढ़ और नालंदा से चुनाव लड़ रहे थे। नालंदा ने उनकी लाज रख ली, पर बाढ़ से वो हार गए। नतीजों के कुछ ही दिनों के बाद नीतीश ने जिस तरफ हाथ बढ़ाया वो अनंत सिंह थे। नीतीश अनंत सिंह को JDU में लेकर चले आए। अनंत सिंह को लाते वक्त नीतीश ने हार का दर्द कुछ यूं बयान किया, कहा, काश अनंत सिंह मेरे साथ होते ना तो मैं चुनाव जीत जाता। अनंत सिंह को उनके चाहने वाले छोटे सरकार कहते हैं। बिहार की राजनीति में सारे दबंग नेता तो किनारे लग गए, लेकिन अनंत बाबू का जलवा कायम है। वो मोकामा से 4 बार विधायक रहे। वही मोकामा जिसके बारे में एक कहावत है बड़ी मशहूर, ऊपर से फीट फाट नीचे से मोकामा घाट। तो अनंत सिंह घाट घाट का पानी पी चुके हैं। पहले निर्दलीय रहे, फिर JDU गए, RJD आए और फिर अब JDU में। ताकत ऐसी कि पिछले महीने जेल से छूटे तो सबसे पहले नीतीश कुमार से मिले। फिर नीतीश के दोस्त, आप तो जानते ही होंगे JDU में नीतीश के दोस्त एक ही नेता है। दोस्त का मतलब दोस्त, नाम ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह। मुंगेर से लोकसभा के सांसद, मोदी सरकार में पंचायती राज मंत्री, जिनकी एक पहचान ये भी है कि वे हर साल अपने इलाके में मटन पार्टी देते हैं। भूमिहार नेता ललन बाबू पिछले हफ्ते पहुंचे अनंत सिंह के घर और फिर लैंड क्रूजर गाड़ी में सवार होकर बड़े ठाट बाट से दोनों साथ साथ निकले। आगे की सीट पर ललन बाबू और पीछे बैठे थे अपने छोटे सरकार मतलब अनंत सिंह। मोकामा में रोड शो कर दोनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। यहां से अनंत सिंह की पत्नी नीलम फिलहाल विधायक हैं, लेकिन अनंत सिंह कहते हैं उनका कामकाज अच्छा नहीं रहा। JDU में अनंत सिंह के पास कोई पद नहीं, पर ऐलान कर चुके हैं चाहे जो भी हो जाए, पत्नी के बदले इस बार चुनाव तो वो खुद लड़ेंगे। मुंगेर और आसपास के इलाके में अनंत का दबदबा ही ऐसा है कि न सिर्फ ललन सिंह, नीतीश के एक और करीबी उनके साथ दोस्ती बढ़ाने को बेकरार नजर आ रहे हैं। बात पिछले ही हफ्ते की है। बिहार सरकार में ताकतवर मंत्री अशोक चौधरी के घर पर अनंत और नीतीश की मुलाकात हो गई। नीतीश के बेहद करीबी चौधरी के घर अनंत सिंह से हुई नीतीश बाबू की मुलाकात संयोग थी या प्रयोग, इसे लेकर तरह तरह की बातें सुनी और सुनाई जा रही हैं। बातें तो तब भी बहुत कही गई जब नीतीश कुमार के घर पर अशोक चौधरी और ललन सिंह में भिड़ंत हो गई। उस वक्त मौके पर JDU के एक और बड़े नेता संजय झा भी मौजूद थे। अशोक चौधरी बार बार बरबीघा के दौरे पर चले जाते थे। मोकामा के बगल की सीट बरबीघा से कभी वो विधायक भी चुने गए थे, लेकिन तब वो कांग्रेस में थे। उनके बार बार जाने से ललन सिंह गुस्से में थे। गुस्सा भी उनका गजब का होता है। बरबीघा से ललन बाबू के करीबी सुदर्शन विधायक हैं, तो गुस्सा होना लाजमी है। अब इत्तफाकन देखिए, सुदर्शन भी भूमिहार हैं। संयोग का डबल डोज ये है कि अशोक चौधरी बरबीघा से अपने दामाद समान पुत्र को टिकट दिलाना चाहते हैं। वो भी इसी बिरादरी से हैं, मतलब भूमिहार हैं। नाम सयान कुणाल, पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल के बेटे हैं। इनकी एक पहचान ये भी है कि ये चिराग पासवान की पार्टी की महिला सांसद शांभवी चौधरी के पति हैं। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच अब सब कुछ अच्छा है। चलिए, अच्छा है। अब बरबीघा के टिकट में अशोक चौधरी की चलेगी या ललन सिंह की, जो भी हो, पर वोटों का हिसाब किताब तो छोटे सरकार को ही देखना होगा। पर एक पेंच यहां और भी है। अनंत सिंह ने जिस मोकामा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उसी पर ललन सिंह के खासम खास नीरज कुमार की भी नजर है। वे अपने हिस्से का MLC फंड भी वहीं लगाते रहे हैं। नीरज जी भी भूमिहार हैं, तीसरी बार के MLC हैं। बात अटक जाती है सीट पर, और दावेदार कोई नीतीश जी का बायां हाथ है तो कोई दायां हाथ है, तो कोई नीतीश का बेहद करीबी। अब नीतीश जी किसकी तरफ देखते हैं, देखते जाइए, क्योंकि बाकी जो है सो तो है ही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार से UP। कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सरकार अपनी, पुलिस अपनी, लोग अपने और पूरा सिस्टम, मतलब मामला
भौकाल जैसा। तो संघ से जुड़े छात्र संगठन यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग पहुंच गए एक यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर। पहुंचे थे तो ऐसे कि शान से वहां प्रदर्शन करेंगे, मामला सलट जाएगा, लेकिन कूटे गए और दम भर कर कूटे गए। ऐसी की चीखें निकली उई अम्मा करते हुए। शाम से लेकर रात हो गई, लगा कि इस पर सब पर्दा हो जाएगा, उनकी मरहम पट्टी हो जाएगी और जिन लोगों ने कूटा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मामला कुछ और हो गया। पूरे बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और संघ परिवार में भी बवाल मच गया कि भाई अपने ही छात्र संगठन यानी एबीवीपी के लोग इस तरीके से पीटे गए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सोशल मीडिया में क्रांति मचने लगी और मोर्चे पर लगा दिए गए तमाम कार्यकर्ता निशाने पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बेहद करीबी आईएएस अधिकारी। उधर सड़क पर संग्राम छिड़ा था। विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर गए तो कुछ जिला अस्पताल गए। आखिर क्यों गए ये विस्तार से बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पीछे की खबर हम थोड़ा सा तीखे अंदाज में आपको सुनाएंगे कि हुआ क्या। हुआ यूं कि जब पिटने पिटाने की बात पहुंची लखनऊ तक तो बीजेपी के संगठन महामंत्री ने फोन घुमाया यूपी के मुख्यमंत्री के यहाँ, लेकिन रात होते होते पंचायती नहीं हो पाई। दिन का उजाला निकला तो सवेरे मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, क्योंकि बात अब दिल्ली दरबार तक जा चुकी थी। जिन पुलिस वालों ने कूटा, वीडियो देख देख कर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। कुछ सस्पेंड हुए, कुछ लाइन हाजिर हो गए, लेकिन तब भी दिल नहीं माना। किसका? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का। भाई सरकार अपनी है, माहौल अपना है और हम ही पीट दिए गए। इज्जत तो चली गई थी पानी में। सोशल मीडिया पर अब भी वही बवाल मचा हुआ था। लेकिन फिर बार बार इन कार्यकर्ताओं की घंटी बजाई गई। घंटी का मतलब यूं समझिए कि कान ऐंठे गए। तो जिन लोगों ने गुस्से में उन अफसरों पर सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, वो धड़ाधड़ पोस्ट डिलीट होने लगी। एक कहावत है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और बन गए दूबे। कुछ यही हुआ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं। हो सकता है कि मेरी बात इन कार्यकर्ताओं को, उन छात्र नेताओं को खराब लगे, पर ये तो सच है और ये सच हम सबके सामने है। अब थोड़ा सा कहानी बता देते हैं कि हुआ क्या था। हुआ यूं था कि एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट नाम है उसका, रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के बगल के जिले बाराबंकी में है। वहाँ एलएलबी की पढ़ाई का जो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसकी मान्यता साल 2022 में ही खत्म हो गई थी, ऐसा छात्रों का आरोप है। लेकिन यूनिवर्सिटी का ये दावा है कि अभी आगे के साल के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। यही नहीं, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके जो चेयरमैन है, उनका यूपी के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा दबदबा है। और इसी दबदबे की बात जो है जब पहुंची एबीवीपी के कार्यकर्ताओं तक, तो उनको बात बहुत नागवार गुजरी। तो कुल मिलाकर कहानी ये थी कि छात्र संगठन जो विद्यार्थी परिषद है, संघ का है, और वो गए तो थे कि मामला बहुत आसानी से निपट जाएगा, उनकी बात सुन ली जाएगी और फिर वो बड़े मजे से छाती चौड़ा कर आएंगे कि देखो हमने अपनी मांग मनवा ली। लेकिन अब हुआ यूं है कि जब सब लोग जो घायल हुए इस घटना में, उनको देखने के लिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, स्टूडेंट्स यूनियन के लोग, यही नहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के लोग भी जा रहे हैं कि चलो आपकी पार्टी, आपकी सरकार नहीं सुनी, हम आपका हालचाल लेने आए हैं। तो ये कहानी रही यूपी की बीजेपी में कि कैसे क्या हुआ। अब चलते चलते हम आपको बताते हैं तेजस्वी यादव के एक डांस स्टेप के बारे में। वोट अधिकार यात्रा से थककर तेजस्वी यादव निकले थे पटना की सड़क पर मरीन ड्राइव की तरफ अपनी पत्नी और अपनी बहन रोहिणी आचार्य, उनके बेटे के साथ। वहां कुछ नौजवान मुझे मिल गए रील बनाते हुए, तो उनके साथ उन्होंने भी डांस में हाथ आजमा। राजधानी का ये कार्यक्रम बनाने में, यानी ये वीडियो बनाने में हमारी मदद की प्रगति चौरसिया और शुभम तिवारी ने। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल खबर हो, दिलचस्प, खट्टी मीठी, तीखी वाली, तो वो भी आप बताना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।